98A, लेकिन महिलाओं के केस में, वाइफ के केस में तो इट्स नॉट अ पनिशेबल। तो अब आईपीसी के अंदर क्या कोई सेक्शन बचा है जिसके देखो दोस्तों, ध्यान से देखना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए क्या कानून है? लॉ एंड पनिशमेंट फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। कितने लोगों ने देखा है ये? इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 27 लाख, 27,07,729 लोगों ने देखा। कितने टाइम में देखा? 2022, 17 नवंबर 2022 से लेकर, और 32,000 लाइक्स आए हैं इस पर। ठीक है, अब इसने कहा है कि इन दिस वीडियो वी delve into the legal and social। देखिए, सारा बिल्कुल असामाजिक है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, चाहे कोई भी है। मैं नहीं जानता ये एंकर कौन है। इसकी वीडियो मैंने 2-4 बार पहले ही भी यही वीडियो देखी और आज दोबारा जानबूझ के इसकी वीडियो चला के देखिए। मैं एक्चुअल में कुछ इन लोगों की खामियां ढूंढ रहा हूँ। ये लोग कहाँ क्या गलती करते हैं और कितना गैरकानूनी प्रोसेस करके कितनी देश में अराजकता फैला रहे हैं। ये जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ये मनुस्मृति को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं। ये वो जो दलितों की जो पहले रहता था ना, मैं क्या बोलूँ, अब वो कहना नहीं चाहता, बहुत ही गंदा और घटिया हरकत है। तो SC ST के लोगों की जो मतलब जो है वुमेन्स कैसे बताऊँ मैं आपको, कि कुछ टाइम पहले ऐसा होता था और कई जगह अभी भी ऐसा होता है। ठीक है, भारत में जाति व्यवस्था है और ये उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अब ये लोग। और किस तरीके से कर रहे हैं, ये एक अकेली नहीं है, इसके जैसे बहुत सारे लोग यहाँ आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं कानून से, आपके मौलिक अधिकारों से। ये सच्चाई है। इसी सच्चाई पे जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ और ये देखिएगा। इसके अंदर आप एक वाइफ को पनिश कर सकते हैं अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है तो। थोड़ा सा बैक स्किप करूँगा तभी क्लियर होगा, ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चा आईपीसी के अंदर जो कि आप महिला के अगेंस्ट फाइल कर सकते हो, वाइफ के अगेंस्ट फाइल कर सकते हो अगर कितना बढ़िया अभिनय ये लोग कर लेते हैं। आपके दिमाग पर इनका कितना गहरा असर जाता है, क्योंकि आपकी शक्ल, अच्छे कपड़े, अच्छे स्क्रीन है ना, तो आप लोगों का इन पे विश्वास जमा हुआ है। और जो लोकल बेचारा ले मैंने जिसको कुछ नहीं आता, ये भी यही देखेगा। शादी के बाद अवैध संबंध, जानिए क्या है कानूनी सजा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 1 मिलियन व्यूज इसने खुद अपना डाल रखा है। ठीक है, जुडिशरी जजमेंट दे रहे भाई ये यहाँ। चलो इनकी जजमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं हम। महिलाओं के बारे में, विमेन के बारे में कि अगर लेट्स से कोई वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर वो कर रही है, यानी उसके रिलेशंस हैं शादी के बाहर कहीं पे, तो क्या उस महिला के अगेंस्ट कोई केस चलाया जा सकता है? क्या एनीबॉडी कैन गेस? ऐसा कोई सेक्शन बचा, कोई प्रोविजन बचा आईपीसी के अंदर जो कि आप महिला के अगेंस्ट फाइल कर सकते हो, वाइफ के अगेंस्ट अपनी फाइल कर सकते हो अगर उसके किसी और आदमी के साथ संबंध है तो। जल्दी से बता दो, देयर आर 40 पीपल वाचिंग द सेशन। अब मैंने आपको बता दिया कि 498A तो सिर्फ आदमी पे लग सकता है, तो वो तो आपका अट्रैक्ट यहाँ पे होगा नहीं। 497 एडल्ट्री अब कंसर्न आपका रहा नहीं, तो अब आईपीसी के अंदर क्या कोई सेक्शन बचा है जिसके अंदर आप एक वाइफ को पनिश कर सकते हैं अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है तो। जबरदस्त एक्टिंग, जबरदस्त अभिनय। एनीबॉडी कैन थिंक ऑफ एनी सेक्शन लाइक दैट। कोई बचा है, कोई प्रोविजन है क्या ऐसा आईपीसी के अंदर? बाय लॉ चैलेंज है इन लोगों के इस क्राइम को, मुझे मेरी तरफ से बाय लॉ चैलेंज है। ठीक है, सो मेरे हिसाब में तो द आंसर इज नो। ठीक है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लड़कियों के महिलाओं के केस में इट्स नॉट अ पनिशेबल, मैरिटल अफेयर कर भी रही है, तो मेरे हिसाब में तो ऐसा कोई भी सेक्शन, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। अब इसने कहनी अपनी बात थी, इधर इसने लाइव वीडियो पे आपके व्यूज़ और लोग जो भी है इसके लाख 10 लाख जो भी लोग देख रहे होंगे, हालांकि टोटल जो है मैंने व्यूज़ बता दी कितने आए हैं, कितने टाइम में आए हैं टोटल, है ना। तो उस टाइम पे जो भी हज़ारों दर्शक इससे जुड़े होंगे और जो भी मतलब रहा होगा इसका, या लाखों दर्शक जुड़े होंगे, जो भी रहा, लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि जो भी बात ये कह रही है इस वक्त टोटली गैर कानूनी है, हर तरीके से गैर कानूनी है। मेरा फोकस सिर्फ इतना सा है, मैं आपको बता दूं, एक तो वकील की वीडियो भी आती है, वो मैं उस पर बाद में जाऊंगा, जैसे इसको दिखा रहा हूँ उसका भी मैं अलग से बाद में इम्प्लीमेंट करूंगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये क्राइम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 2018 में 497 खत्म करी गई, जिससे परिवार टूटने की कगार पे आ गए। ठीक है, और ये किया क्यों, और उसमें जजमेंट किसने दी? एक ब्राह्मण ने दी, दीपक मिश्रा ने दी। अब जो ब्राह्मण हैं वो तो न्याय को करता नहीं है,
वो क्या नहीं करता, वो न्याय प्रिय नहीं है, इतिहास में दर्ज है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो कहा ही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो कहा ही है, लेकिन कई विदेशी ताकतों ने भी इस बात को कहा है, विदेशी लोगों ने कई बार इस बात को कहा है, और इंडिया में भी कई बड़े बुद्धिजीवी वर्ग ने इस बात को माना है, और ये साथ साथ सच भी साबित हो, और प्रेजेंट टाइम में भी ये सच साबित हो रहा है। तो ब्राह्मण कभी भी न्यायिक व्यवस्था पे, न्यायिक चरित्र नहीं है ब्राह्मण के अंदर, ठीक है। तो मेरा फोकस सिर्फ इतना सा है कि ये लोग आपका ब्रेन वॉश करते हैं अपनी मीडिया के जरिए। जान लीजिए कानून बहुत पेचीदा है। अपराध यदि एक प्रधानमंत्री करता है, एक सीएम करता है, एक पीएम करता है, कोई भी करता है, जैसे सीएम केजरीवाल दिल्ली का अंदर है, मैंने अभी उसका केस को स्टडी नहीं किया है, मैं नहीं गया हूँ, मैंने जानबूझ के फोकस नहीं किया, उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, और वजह वो नहीं है जो मनुवादी सोचे, वजह वो है कि भैया कोई वजह है, लॉजिक है, बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त लॉजिक है। क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई क्यों थी, मैं यहाँ मुद्दा नहीं घूमा, मैं बात बता रहा हूँ मनुवादी व्यवस्था किस तरीके से खेल खेलती है, कैसे षड्यंत्र खेलती है। मनुवादी व्यवस्था ने ये जो है सत्ता में एक दखल दिया था, और ये आरएसएस की हैं तीनों पार्टियाँ, खास तौर से बीजेपी, और बल्कि तीनों ही, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये दोनों ही आरएसएस की हैं। खुद केजरीवाल कह रहा है अपने मुंह से, खुद मोदी कह रहा है अपने मुंह से। तो इस बात को समझ लो ना अच्छी तरीके से, जान लो ये सारा आरएसएस का प्रोसीजर है। तो ये भी लोगों के पास पावर कहाँ से आई इतना बड़ा क्राइम करने की, कि ये इस कितने घर परिवार बर्बाद हो जाएंगे, कितनी महिलाएं बर्बाद होंगी, कितने बच्चे माँ से जुदा होंगे। ये लोग मतलब यही नहीं, ये सोशल मीडिया पे नहीं, ये लोग अदालतों में भी इसी तरीके से बैठे हुए हैं, और वहाँ पे भी गैर कानूनी प्रोसेस करते हैं। ले बेचारे गरीब आदमी को, कमज़ोर आदमी को, या सिंपल मैन को, चाहे वह पैसे वाला ही क्यों ना हो, लेकिन सीधे साधे इंसान को कानून पता नहीं होता। कानून नहीं पता तो ये लोग खेलते हैं लोगों की ज़िंदगियों से। लोग पचड़े में भी नहीं पढ़ना चाहते, लफड़े में भी नहीं पढ़ना चाहते, तो लोग उनके ऊपर बेटे कितना ही, बेशक मैंने वर्ड बोला बेशक, जबान लड़खड़ा गई थी, तो कितना ही उनके ऊपर अपराध हो ले, कितना ही कुछ हो ले, लेकिन वो पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, वो झंझट में नहीं पड़ना चाहते। कोर्ट में आवागमन, पुलिस केस, कानूनी कोर्ट कचहरी आदि के झंझटों से दूर रहना चाहते हैं। कम से कम 70% लोग, 10% लोग टक्कर लेने की बात रखते हैं, बाकी लोग दूर रहने की कोशिश करते हैं। हानि के बाद में, या समझो तो रुपया पैसे का लेन देन करके, हार मान के, जीत के, कैसे ही करके, मतलब जो है उसमें वो कर लेते। लेकिन ना इंसाफ तो नहीं हुआ ना इंसाफी की बढ़ोतरी हो गई, तो क्राइम इम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि क्राइम को अमल में लाया जाएगा। तो अब मैं आपका अधिक ना समझ लेते हुए इसने क्या जजमेंट दिया ये देखिए। आईसीसी के अंदर या किसी भी एक्ट के या किसी भी लॉ के अंदर जिसके हिसाब से आप महिला को प्रोसिक्यूट करवा सकते हैं, उसको पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। आदमियों के केस में मैंने आपको बता दिया कि क्रूएल्टी उनके ऊपर लगाया जा सकता है 498A, लेकिन महिलाओं के केस में, वाइफ के केस में ऐसा कोई भी सेक्शन आपका नहीं है आईसीसी के अंदर जिसके हिसाब से महिला को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। अगर है तो आप मुझे चैट बॉक्स में या फिर जो लोग बात। अब मैं ये बता दूं कि कानून बहुत बारीक है, बहुत पेचीदा। एक वकील तो ये कहता है कि मैं उसका बाद में कहूँगा, लेकिन बता दूँ वो कहता क्या है, थोड़ा सा बोल दूँ क्योंकि जिक्र हो चुका है, फिर आप लोगों के दिमाग में और तरह की बातें आएंगी। तो मैं बता दूँ वो कहता है सबूत जुटाने के लिए चोरी करो से क्राइम को पोषण करते हैं क्राइम का। इनके झूठ कल्पना के ग्रंथ जो हैं वो आपकी बर्बादी के लिए, मूल निवासियों की तबाही के लिए। अब इन्होंने कानून राज सत्ता में आके बैठ गए हैं, मीडिया में आके बैठ गए हैं, तो इन लोगों का काम क्या बचा है? औरत महिला शादीशुदा महिलाओं के लिए ये, तो जब वो गलत हो जाएगी तो समाज उस पर उंगली भी उठाएगा, उसका घर परिवार भी बर्बाद होगा, बच्चे भी गलत हो उसको मानेंगे, उसको चारों ओर से गलत दृष्टिकोण से देखा जाएगा। अब ये कह रही है कि आदमी को तो सजा है ना, मैं आदमियों का दुश्मन ना मैं औरतों का दुश्मन। मैं बता दूं कैसे। महिलाओं के लिए हम इनसे ज़्यादा अच्छा करते हैं, ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, ज़्यादा अच्छा विचारवाणी रखते हैं। मेरे पास में तमाम किस्म के प्रमाण हैं, मैं खुद सोशल मीडिया पे हूँ, तो मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो नारी क्या परिवार की धुरी है, मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, वही पुरुष का पोषण करती है। तो ये चीज़ें हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अपराध है, छोटा मोटा अपराध नहीं है। क्राइम पेट्रोल में आप देखते हैं ना, क्राइम सीन्स में देखते हैं ना, मैं तो नहीं देखता, लेकिन मैं इनके ड्रामे, मुझे बहुत बचपन से ही नफरत है इन लोगों के नौटंकी से। तो लेकिन ये क्या करते हैं, आप लोगों को पहले तो क्राइम करना सिखाते हैं, फिर आप लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। तो समझ लो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी न किसी मैन पर्सन के साथ तो हो, किसी महिला किसी मैन से ही होगा, और जब होगा तो क्राइम होगा, और क्राइम होगा तो मर्डर भी होगा, सारे काम होंगे, सारे क्राइम अमल में लाए जाएंगे, सारे अपराध होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, झंझट होगा, जो धरपकड़ होगी, पुलिस केस बनेगा, कोर्ट केस बनेगा, जिंदगी तबाही की ओर जाएगी।
अब ये क्या कह रही है, नहीं भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये लोगों को बहका रही है कि आप रख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप कर सकते हो, ये महिलाओं को कह रही है। भाई देखो तुम्हें कोई सजा नहीं है कानूनी, तो इतना सरल नहीं है जीवन। अब मान लीजिए आप ही की पत्नी है या आप ही के घर के बहू है और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाती है, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, क्षमा कर पाएंगे उसको दिल से, है नहीं ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमें क्राइम को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन हमने क्राइम को ख़त्म करना है। इन लोगों ने देश और दुनिया बर्बाद कर रखी है, सामाजिक अराजकता फैली, चाहे तो थाने में बैठे हो चाहे कहीं पे भी बैठे हो। मतलब ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है ना, मनोवादी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये पूरे देश और दुनिया को काम ही यही है कि तुम चाहे दुनिया में जो कर दो, तुम्हारे खिलाफ कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। और यहीं पे इसलिए ये इतने खुलकर ये बात कह पा रही है, जुडिशरी यहाँ लिखा हुआ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और यानी शादी के बाहर संबंध है। एक शादीशुदा जोड़े में पति या पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा सकते, पति करेगा इसके अनुसार। इस लड़की ने जो भी, ये महिला ने जो भी कहा है यहाँ कि इसके अनुसार तो सज़ा है ही नहीं, और कोई सज़ा नहीं है महिला को, लेकिन पुरुष को सज़ा है। तो ये दोनों ही प्रकार से गलत बात बोल रही है, ऐसा नहीं है, सज़ा है और दोनों की सज़ा है। फिलहाल इतना ही। और जिस सेक्शन में इसने सज़ा बताई है पुरुष को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, उसमें नहीं है, अलग मैटर में सज़ा है। बहुत सारे केसेस लगेंगे, तो फिलहाल इतना ही। किस लेवल पे किसी की महिला या बहू बेटी का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है ना, किसी की पत्नी का। शादीशुदा जोड़ों की बात कर रहा हूँ, शादीशुदा में किसी का, तो वो कई जगह काउंट होगा, केस कई जगह काउंट होगा और कई सारे केसेस बनते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग जिस तरीके से आपको बहलाते बरगलाते और आपका ब्रेन वॉश करते हैं, तो इनका पर्दाफाश करने की कोशिश करिए। और जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और अब आप इसको सुन लो के अंदर जिसके हिसाब से महिला को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। अगर है तो आप मुझे चैट बॉक्स में या फिर जो लोग बात, आप सुन लो सारा। सेक्शन लाइक दैट, कोई बचा है, कोई प्रोविजन है क्या ऐसा आईसीसी के अंदर? ठीक है। सो मेरे हिसाब में तो द आंसर इज नो। ठीक है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लड़कियों के केस में, महिलाओं के केस में तो इट्स नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर आपकी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर भी रही है तो मेरे हिसाब में तो ऐसा कोई भी सेक्शन, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है आईपीसी के अंदर या किसी भी एक्ट या किसी भी लॉ के अंदर जिसके हिसाब से आप महिला को प्रोसिक्यूट करवा सकते हैं, उसको पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। आदमियों के केस में मैंने आपको बता दिया कि क्रूएल्टी उनके ऊपर लगाया जा सकता है 498A, लेकिन महिलाओं के केस में, वाइफ के केस में ऐसा कोई भी सेक्शन आपका नहीं है आईपीसी के अंदर जिसके हिसाब से महिला को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। अगर है तो आप मुझे चैट बॉक्स में या फिर जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। अब भाई साहब ये कमाई यूट्यूब से तो कर ही रही हैं, और भी कई तरीकों से कर रही होंगी। मीन्स कि भाई सोशल मीडिया पे हैं, तो सोशल मीडिया पे तमाम तरीके होते हैं पैसा कमाने के, वो तो कर ही नहीं है, यहाँ क्लासेस भी दे रही हैं। जब इनको खुद ही नॉलेज नहीं है, खुद ही कानून नहीं जानती, तो ये पढ़ाएंगी क्या? जुडिशरी नाम का इन्होंने कोर्स रखा है, और उसकी कुछ सोशल मीडिया पे ऐसा होता है जैसे किसी वुमेन का चले गए, घर खराब कर दिया, उससे कुछ पैसे मिल गए, जैसे कि ये कह रही है भाई तुझे तो सजा नहीं है, तू तो अपना अलग चक्कर चला रहे हो, पति पे 498 पैसे मिल गए। तो ये लोग, बस मैं बता रहा हूँ ना, तो मैंने स्पष्टीकरण किया है, आपको बता दिया है। तो कई संस्थाओं के माध्यम से लोगों की ज़िंदगियां और घर खराब करने का काम करते हैं ये लोग। इन्होंने ये धंधा बना रखा है लोगों का घर परिवार बर्बाद करने का, और अवैध और घटिया चीज़ों से हैंग हो जाता है मोबाइल। तेरी तो ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई। So guys, with that we come to the end of the session. एंड आप में से जो लोग स्टडी आईक्यू के जुडिशरी कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो देखो एनरोल करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। गूगल पे जाना है, यहाँ से एडिटिंग लगानी पड़ेगी। चलो भाई, तो ऐसे ही बोल रहा है। बहुत बार स्क्रीन हैंग हो गई और कुछ नहीं हुआ है ज़्यादा क्लिक लगने से। स्टडी आईक्यू जुडिशरी टाइप करना है,
पहले टैब को क्लिक करोगे तो ये आपके सामने सारे कोर्सेज यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। हर स्टेट का जिस स्टेट के जुडिशरी एग्जाम, ये देख लो साला, पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है ये भी, खामखा यहाँ बहुत सारे मेरे को। यानी कि 23,999 में आपकी पूरी प्रीलिम्स की मेंस की तैयारी हो जाएगी अगर आप कोड यूज करते हैं क्या अर्जिता JUT, ठीक है। तो अर्जिता बिना स्पेस के जो है वो आपको JUT वहां पे लगा देना है, ठीक है। तो जब आप प्रोमो कोड या डिस्काउंट कोड लगाओगे तो पूरा कोर्स आपको कितने में मिल जाएगा, 23,999 में। प्रीलिम्स मेंस पूरी तैयारी यहाँ पे आपकी हो जाएगी, ठीक है। So guys, with that we come to the end of the session अगर अच्छा लगा don't forget to like the video, try to make जितने लाइक्स करवा सकते हो मैक्सिमम लाइक्स करवाओ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लस आपके किसी के कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। आई सी यू गाइस टुमारो एट 7 PM, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय। इसका सुन लिया ना आपने सारा, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं भी इसको बंद कर रहा हूँ। तो ये देखिएगा इन लोगों ने